साथियों, जय हिंद जय भारत। जैसा कि आपको पता है, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं देश के जो वास्तविक मुद्दे हैं जिस पे लोगों को राहत मिल सकती है। इस सहारा का मुद्दा है, कर्जा माफी मुद्दा है। आज एक और नया विषय मैं लेके आया हूं जिसमें मैं बात करना चाहता हूं, टोल टैक्स। जैसा कि पता है कि हम जब भी रोड पे चलते हैं, बस में, कार में, कमर्शियल गाड़ी में या ट्रक जा निकलते हैं, हर किसी का टोल टैक्स लगता है। और आपको पता होगा जिनके पास गाड़ियां हैं कि अगर आप निकलते हैं तो ज़्यादा कटता है, फिर वापस आते हैं 24 घंटे के अंदर तो आधा कटता है। इसी तरह से पूरे देश में गाड़ियां चलती हैं और हमारा एक बहुत बड़ा बेस है टोल टोल टैक्स। क्योंकि हमारा जितना भी ट्रांसपोर्ट वाला सामान आता है, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो, चाहे वो खाने की वस्तुएं हो, जो भी मतलब कोई सा भी सामान हो, वो निकलता रूट से ही है। तो ऐसे में बहुत सारा जो हमारा बर्डन आता है, क्योंकि आप देखते होंगे जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उनका एक बार निकलने का 600 रुपए, 650 रुपए, अगर वापस आते हैं सेम डे। अच्छा, ये तो एक टोल टैक्स की बात है। ऐसे अगर आप लगभग 500 किलोमीटर गाड़ी चलती है और 500 वापस जाती है, तो आप सोच के देखिए, मतलब 500 में लगभग 8 से 10 जगह टोल टैक्स होगा। मतलब 10 छक्का 60, 6,000 रुपए तो जाने का लग गया, फिर वापस आने का, मतलब एक बार आने जाने का उसका 500 किलोमीटर का 9,000 रुपए लग रहा है, 9 से 10,000 रुपए। और बहुत सारे ट्रक हैं जो लॉन्ग टूर चलते हैं, 1,000 किलोमीटर, 1,500 किलोमीटर है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो 24 घंटे वापस नहीं आ सकते हैं। तो उनका जाने का भी वही लगा और आने का भी वही लगा। मतलब एक ट्रक का 2,000 किलोमीटर की दूरी का लगभग 15 से 20,000, 25,000 रुपए सिर्फ टोल टैक्स आता है। अब महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? लोगों को राहत कैसे मिलेगी? कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आ, एक तरफ से जनता के ऊपर बोझ है। और आप थोड़ा अगर पीछे जाएंगे कि टोल टैक्स लागू कब से हुआ, ये टोल टैक्स आखिर आया कब? तो आप देखिए 1850 के बाद की ये टोल टैक्स, जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, तब हमारी जो भी किसानों की गाड़ियां थी या जो भी हम लोग माल अपना जो निकालते थे उसको दूसरे शहर ले जाते रहे, दूसरे गांव ले जाते रहे, तो वो टैक्स लगाते रहे गांव के बाहर, फिर एरिया के बाहर, फिर जिले के बाहर। वो वही टैक्स है। मतलब जो अंग्रेज लोग लगा गए, ये वही टैक्स है अभी भी। तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहता हूँ एकदम से बंद कर दिया जाए। और टोल टैक्स का उद्देश्य क्या है, तो ऐसा जान लेते हैं कि टोल टैक्स आखिर क्यों लिया जा रहा है। अभी जो अंग्रेजों ने लिया तो वो तो आपको पता है, वो लूटने आए थे भारत को लूट के ले गए। लेकिन हमारा देश आजाद हुआ तो क्या जो हमारी सरकार है देश की बनी, ये लूटने के लिए बनी है? ऐसे तो लूटने के लिए नहीं बनी, ये तो हमारी हितैषी के लिए बनी है। तो वही चीज है कि इसमें राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा है। जिनके पास भी कार है उनसे पूछिए, अगर वो कभी 300-500 किलोमीटर जाते हैं तो उनका लगभग 1,000-1,500 रुपए तो 2,000 रुपए इसी में निकल जाता है टोल टैक्स में। और मैं जो बता रहा था कि पैसे ये क्यों लिए जा रहे हैं, ये रोड नए निर्माण के लिए तो लिया नहीं जा रहा है। और ये नव निर्माण रोड के लिए अलग से फंड बनता है, अलग से कंपनियां जो हैं, गवर्नमेंट है, शेयर मार्केट से पैसा लेती हैं। बड़े बड़े जो कंपनियां हैं जैसे LIC है, और भी बड़ी बड़ी बैंक है, वहां से फंड उठाती हैं रोड बनाने के लिए। ये पैसा लिया जाता है रोड की मरम्मतों के लिए। जैसे कई बार रोडें खराब हो जाती है, उसकी मरम्मत के लिए। लेकिन क्या रोड की मरम्मत के लिए एक गाड़ी का 500 किलोमीटर गाड़ी जा रही है, 500 आ रही है, तो क्या हर बार मतलब इतना ज्यादा डैमेज करती है वो गाड़ी? क्या आप 2% ले लो एक बार में, 3% ले लो, लेकिन इतना ज्यादा? इसमें आप सभी लोग, जितने भी लोग सुनेंगे इस वीडियो को, जरूर बताइए अपनी राय कि क्या इस मुद्दे को, इस जो टोल टैक्स है, इस पर राहत मिलनी चाहिए क्या? और गाड़ियों को नहीं, सभी को राहत मिलनी चाहिए। जैसे मैं एक बात कर रहा था, जैसे एक गाड़ी निकलती है, आप निकलने का ले लो, लेकिन अगर वो 24 घंटे 48 घंटे वापस आती है वही गाड़ी उसी रोड से, तो वहां नहीं लगना चाहिए। तो कम से कम उसको एक तरफ का राहत मिल जाएगी। अब वो गाड़ी अगर जाती है और आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद भी गाड़ी लौटती है, तो वही चार्ज आधा लिया जाएगा। क्या मरम्मत का इतना ज्यादा चार्ज लिया जाना चाहिए? आप लोग जरूर अपनी राय दीजिए। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा ये। एक मुझे लगा कि मैं भी निकलता हूँ, मुझे भी पता है जब मुझे तकलीफ होती है, तो मैंने सोचा मेरे देश के जो लोग और भी लोग हैं जो मध्यम वर्गीय हैं, हमारे यहाँ जो लोग गाड़ी ट्रेवल्स में लगाते हैं, ट्रेवल्स में लगाए हैं, उनको पता होता होगा, क्योंकि वो भार सीधे सीधे जो जनता है उसके ऊपर आती है।
इसलिए ये जो टैक्स है उसमें राहत मिलनी चाहिए। आप जाने का ले लीजिए, आने का अगर वो 48 घंटे 36 घंटे तक आता है तो उससे वो टैक्स नहीं लगना चाहिए। हाँ, वो 1 हफ्ते 10 दिन बाद आता है, इस पे एक टीम बना के निकाला जा सकता है। और जो गाड़ी जा रही है तुरंत आ रही है, ये तो कहीं ना कहीं लूट है। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि जिस तरह से हमारी देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग बोलते हैं महंगाई कम नहीं हो सकती, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे महंगाई कम की जा सकती है। और भी मैं अलग अलग तरीके से बात करूंगा, क्योंकि महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश के लिए। क्योंकि जहाँ पे 80-90% लोग डेली की कमाई पर डिपेंड है, डेली जो कमाते हैं उस पर डिपेंड है, मजदूर वर्ग हैं, बहुत छोटे छोटे किसान हैं, नौकरी करने वाले हैं छोटे छोटे, उन्हें राहत मिलनी चाहिए। और उस गाड़ी को राहत मिलेगी, उस ट्रक को राहत मिलेगी, उस ट्रक मालिक को राहत मिलेगी, तो जो सामान हमारा महंगा हो रहा है उसमें भी राहत मिलेगी। तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो है इससे बहुत बड़ी राहत मिल सकती है अगर सरकार चाह ले तो। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं अपील करता हूँ सरकार से, और जो लोग भी इस वीडियो को सुनेंगे उनसे, कि आप लोग भी इस आवाज़ को बुलंद करिए। और टोल टैक्स एक तरफ पर लगना चाहिए, अगर वो 48 घंटे, वैसे 1 वीक होना चाहिए। मेरी जो व्यक्तिगत राय है कि वो गाड़ी अगर 1 वीक के अंदर वापस आती है तो उसका टोल टैक्स आधा लेना चाहिए। सॉरी, आधा नहीं, एक बार जाने का तो पूरा लेंगे आप, आने का नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जब आप मरम्मत कर लेते हैं तो कितनी डैमेज होगी। आप देखिए, शायद 1100 से ऊपर देश में टोल टैक्स हैं, और हजारों करोड़ रुपए में महीने की कमाई है। ठीक है, कमाई है उसमें, लेकिन वो पैसा यूज कहाँ होता है? वो पैसा मरम्मत में यूज होता है, वो नव निर्माण में यूज नहीं होता है। इसलिए कम से कम लिया जाए। साथियों, आज के लिए इतना ही। अपनी राय आप जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।